ये साधना प्रारंभ करने से पहले आपको हनुमान चालीसा समझना पड़ेगा, उसका हिंदी अनुवाद जानना पड़ेगा कि हनुमान चालीसा कह क्या रहा है। हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हमें पता नहीं है तो उसका फल नहीं मिलेगा। वो समझना पड़ेगा एक एक चौपाई का अर्थ क्या है। हमारे मन में कृपा जो राम की मिल जाएगी खुशी, होगी कृपा जो राम की मिल जाएगी खुशी, होगी कृपा जो राम की मिल जाएगी खुशी। जो कुछ हमारे पास में वो उनसे ही मिली, जो कुछ हमारे पास में वो उनसे ही मिली, जो कुछ हमारे पास में वो उनसे ही मिली, होगी कृपा जो राम की मिल जाएगी खुशी। है राम गुण के खान वो करुणा निधान है राम गुण के खान वो करुणा निधान है। उनके ही नाम की है चर्चा गली गली, उनके कि राम पे जब जब विपदा आई हो, राम पे जब जब विपदा आई, कौन बना रखवाला, मेरा बजरंग वाला हो, मेरा बजरंग वाला, हाँ मेरा बजरंग वाला। इतनी इतनी जल्दी आपको समाधि नहीं लेनी है, आपके हाथों से शिलान्यास होना है। अच्छा। और आपके रहते हुए ही मंदिर बनेगा। पर कैसे बनेगा? 500 पीढ़ी गुजर गई देखते देखते, हमें भी कोई उम्मीद नहीं लग रही। सरकार आती हैं जाती हैं, आती जाती हैं, हमें प्रलोभन देती हैं और बनता है नहीं। बन के हम कह रहे हैं आपसे मंदिर बनेगा, तुम्हारे हाथों से शिलान्यास होगा, आप लिख लीजिए। और ये जो होगा, जब होगा मंदिर, ये जो कार सेवक आए हुए हैं इनका क्या होगा? बन के इनकी चिंता ना करो, जाओ भंडारे भरे पड़े हैं। जब किसी ने जाकर कहा गुरु जी कान में वहाँ चलिए, वहाँ ऐसे ऐसे ट्रक उतर रहे हैं, तब उनको अनुभव लगा कि जो पुरुष था कोई चमत्कारिक पुरुष है। तो आसपास जो मचान वाले बाबा थे उन्होंने मुझे ये वाक्य बताया। उन्होंने कहा हो ना हो वो हनुमान जी के रूप में बटू आए थे। उन्होंने हनुमान जी पहुँचे। और इतनी बड़ी बात कोई नहीं कह सकता कि 500 गुजरी मंदिर बना नहीं होला, लेकिन तुम्हारे हाथों से शिलान्यास होगा। आप अगर स्मरण में होगा, जो अगर आपने शिलान्यास के समय का वीडियो देखा होगा तो उसमें पूज्य गुरुदेव बीच में खड़े हुए हैं, अपने मोदी जी हैं और संघ संचालक माननीय पूज्य श्री भागवत जी हैं। मैं मेरे में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं आपके चैनल के लिए मनोज जी जो आप काम कर रहे हैं ना, मैं अंतःकरण से और गुरु जी की तरफ से तो आशीर्वाद, रामलला सरकार हमारे इष्ट की तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे सकता हूँ। मेरे में सामर्थ्य नहीं, मैं पर उनकी तरफ से आपको आशीर्वाद जरूर देता हूँ। और आपने कहा कि अयोध्या जाऊँगा तो मैं आपको दर्शन करवाऊँगा गुरुदेव भगवान के भी, और वहाँ जैसे भी होगी व्यवस्था कराएंगे। लेकिन जो आप काम कर रहे हैं उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। सनातन धर्म के लिए मैं दिल से सैल्यूट आपको करता हूँ जो कर रहे हैं। आपने जो एक प्लेटफॉर्म चुना है हनुमान भक्ति, इसकी विशेष ज़रूरत है आज के नौजवान को, क्योंकि पुरानी जनरेशन तो कहीं ना कहीं उसको समझ ही रही है, लेकिन नई जनरेशन जो गलत डायरेक्शन में जा रही थी ना, वो आपके चैनल पे मैंने देखा है। क्योंकि मेरे पास भी पर्सनल फ़ोन बहुत आए थे उस समय। अच्छा। हाँ कि ये वो तरह कर रहा था, तो मैंने कहा ये प्रेमानंद बाबा ने गलती कहा है, जो कहा है वो भी ठीक कहा है, दोनों के लिए कहा गया है। जो व्यभिचार हो रहे हैं, शराब पी रही हैं लड़कियां, खुलेआम ड्रिंकिंग कर रही हैं, धूम्रपान कर रही हैं, अय्याशी कर रहे हैं, तो उन्होंने इस पर्पज से कहा है कहीं ना कहीं वो पूरे समाज को वसुधैव कुटुम्बकम, नॉट ओनली सनातन बट ऑल्सो जितने भी हैं उन सबके लिए भैया अपने धर्म को अपनाओ, एक ऐसे अच्छे संस्कार दो बच्चों में जो व्यभिचार ना हो। नाम की बड़ी महिमा है, नाम है चाहे नाम संकीर्तन है, क्योंकि भागवत जी भी कह रही है, भागवत जी का अंतिम श्लोक कह रहा है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। कलयुग में अगर पापों को नष्ट करने की क्षमता है तो वो नाम संकीर्तन में है। भगवान के नाम से आप जो है ना जो चाहोगे सो मिल जाएगा। कोई अशांति है, मन में अशांति है, कोई काम नहीं बनना है, कुछ नहीं हो रहा है, भगवान का नाम जाप कर लो। आप हनुमान जी को मानते हो तो हनुमान जी को इष्ट बनाओ, हनुमान जी को राम 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 सुना दो, वो प्रसन्न हो जाएंगे हनुमान जी, इसके कोई सीमा नहीं। एक बार जैसे राम के सामने बोल दो अंतःकरण से, देखो हनुमान जी क्या गदगद हो जाएंगे। जी जी।
चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। काम वही करना चाहिए जो दिल को अच्छा लगे। अच्छा, मैं एक प्रश्न आपसे कर लूँगा, आप मेरे से इतने सारे प्रश्न किए। धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है? कर्म बड़ा है। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा से भक्तों के जीवन में सब संभव हो जाता है। आज एक परम पूज्य महाराज जी के सामने हम उपस्थित हैं और महाराज जी से हम जानेंगे हनुमान जी की महिमा, साथ ही आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और महाराज जी का संबंध ब्रज क्षेत्र से भी है। हमारे साथ उपस्थित हैं धर्माचार्य अशोक कृष्ण ठाकुर जी महाराज। स्वागत है आपका। जय सिया राम। अच्छा महाराज जी, हम शुरू करते हैं, चूँकि आप तो ब्रज क्षेत्र से हैं जी। और हनुमान जी तो ऐसे हैं जिनकी महिमा चारों युग में गाई जाती है, भगवान कृष्ण के भी मददगार के तौर पे। वहाँ तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लटूड़िया हनुमान जी भी हैं, ब्रज क्षेत्र में विराजमान हैं। तो हम चाहते हैं भक्तों को आप पहले हनुमान जी की महिमा बताएं कि इस कलयुग में उनकी पूजा आराधना से तो सब संभव है। जी बिल्कुल। देखो, हनुमान जी इस कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं जी। जो कोई नहीं कर सकता वो हनुमान जी कर सकते हैं। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। राम जी के कोई समीप है तो वो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी एक कलयुग में ऐसे प्रत्यक्ष देव हैं जो चाहोगे सो मिल जाएगा। चाहे संकट की बात हो, चाहे कोई बिजनेस की बात हो, व्यवहारिक चीज़ें हैं। हनुमान जी के लिए बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, क्योंकि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। या फिर किसी के ऊपर ऊपरी वादा है तो तुलसी बाबा कह रहे हैं, सबको ज्ञात भी है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो एक प्रत्येक चौपाई हनुमान चालीसा एक ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट लगते हैं। अगर प्रतिदिन इसको किया जाए, दैनिक अपनी दिनचर्या में इसको उतारा जाए, तो कोई ऐसा कार्य नहीं है कि असंभव हो हनुमान जी के लिए। बस शर्त एक शर्त है, शर्त यह है कि श्रद्धा भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए हनुमान ज्ञान गुण सागर जगह हनुमान जी के भाई चुप कर तू हनुमान जी परेशान हो जाए। तो उसको एक श्रद्धा भाव से किया जाए तो जो चाहोगे सो मिलेगा। मतलब भाव के साथ किया जाए। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, आज से 2.5 साल के तकरीबन पहले आपसे हमारी भेंट हुई थी, जो दिल्ली में मरघट वाले बाबा। हाँ, मरघट वाले पाताल वाले हनुमान जी भी कहते हैं। वहीं आपसे हनुमान जी की हमने बिल्कुल 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 जैसा कि आपने याद दिलाया, मुझे याद आ गया। हाँ। उस दौरान हमारे एक कार्यक्रम था, अमित शाह जी उसमें आने वाले थे। ताल कटोरा स्टेडियम था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो उसके अंदर उनका कार्यक्रम था, तो हम भी एज ए गेस्ट बुलाए गए थे वहाँ पे। तो कुछ कार्यक्रम हमारा भी रहा था। उस दौरान हम जो मरघट वाले हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे थे। और तो जो महामंडलेश्वर हो गए हैं राजेश ओझा जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो भी विराजमान थे। वो था कि 40 दिन तक इसको हनुमान चालीसा को किया जाए, 100 बार पाठ किए जाएँ। क्योंकि जो 7 बार पाठ करे कोई, 7 का मतलब 7 नहीं है, वो 100 है। अगर इसको जो है 40 दिन तक एक आसन पर बैठ करके एक निश्चित समय निर्धारित कर लिया जाए कि सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ज़्यादा विलम्ब ना हो। क्योंकि जो साधना होती है 6 बजे से पहले हो तो और ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है साधना के लिए। शांति रहती है। शांति रहती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे के बाद तो जो कॉल होती हैं, जो ऑफिस की कॉल होती है, वो आना प्रारंभ कर देती है। कई तरह के वो हैं, ये जो संसारिक बाधाएं वो आ जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो 6 बजे से पहले हम अगर साधना करें, 4 बजे से पहले उठ जाएं, क्योंकि हमारे शास्त्री बताता है कब उठना है, कब जगना है, कब सोना है, कब क्या करना है। तो उपायों की बात करें तो मैंने पहले भी बताया था, शायद मुझे याद आ रहा है। तो 40 दिन तक एक आसन लें। और आसन का मतलब ये नहीं कि कोई आसन ये बिछा लें, ये तो है ही है पवित्र आसन हो। आसन का दूसरा और है, जितासनो जित संगो जितेंद्रिय जित श्वासो। ये भक्ति का एक सूत्र है हमारा, बेसिक है। मतलब हम किसी आसन को जीतना ये नहीं है कि हमने आसन बैठ गए और जीत लिया, नहीं। आसन का ये सुखासन हो गया हमारा। अच्छा, सुखासन में बैठ। हाँ, सुखासन इस तरह से बैठ गया। अब तो कुर्सी पर बैठना पड़ता है, बाकी व्यासपीठ पर बैठते हैं हम। अच्छा। तो हमारा ये सुखासन है। हम जितना इसमें कंफर्ट है, हम 5 घंटे 6 घंटे, हमारे अगर यूट्यूब पे जाकर के आप देखेंगे तो 6-6 घंटे की वीडियोज मिल जाएंगी आपको। इसी मतलब इसी अभ्यास से ना हम कुछ खाएंगे, ना पिएंगे, ना इधर उधर हिलेंगे, ना कुछ। बस ऐसे भी नहीं ऐसे कर लिया नहीं, एक आसन, उसको कहते हैं आसन जीतना। अच्छा। जित आसन हो। हाँ। इसको आसन को जीतते हो, फिर आता है जित श्वासो। श्वासों पर कंट्रोल करो। वो कैसे होगा कि ब्रह्मचर्य में रहें, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करें, फिर संग को जीतें, जो हमारे सत्संगी लोग हैं उनके साथ रहें। ठीक है। तो आसन पर बैठ करके हम
हम उसी उपाय पे आ जाते हैं, ज़्यादा बात को बढ़ाएंगे तो नहीं। फिर हम तो इसमें एक जिज्ञासा सामने आई, क्योंकि जी। बहुत से भक्त ये पूछते भी हैं, जैसे आप लोग 5-5 घंटे तक बैठ जाते हैं जी और कथाओं में होता है कि बहुत सारे भक्त उसमें 3 बार 4 बार उठ करके बाहर भी घुमाते हैं, जी किसी को वॉशरूम जाना है, लघु शंका के लिए जाना है, लेकिन ये जो आसन जीतने का जो अभ्यास है ये कैसे होता है? जैसे बहुत से भक्त जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं उनके लिए 2 घंटे बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसे लोगों को क्या बता रहे हैं? अभ्यास, अच्छा साधना, ये साधना है। ये आसन को भी साधना, अच्छा भक्ति को भी साधना, इंद्रियों को भी साधना। ये कैसे आएगा? अभ्यास से आएगा। श्वास, जैसे श्वासों पे हमें नियंत्रण करना है तो प्राणायाम करें, और आसन वाली बात है तो हम आसन पे पहले 20 मिनट बैठें, 1 घंटा बैठें, 1.5 घंटा बैठें, 2 घंटा बैठें, फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। अच्छा और जब आनंद आता है तो आनंद के सामने ये आसन कहाँ बैठे, कैसे बैठे, आदमी भूल जाता है, अच्छा, इसकी विस्मृति हो जाती है। विस्मृति हो जाती है। हनुमान जी को भी स्मृति हो गई थी। हाँ एक बार जब हनुमान जी कथा सुन रहे थे, जय हो राघवेंद्र, जय हो मेरे प्रभु, जय हो राघवेंद्र, आंखों से आंसू में, आंख बंद करे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं, और उसी समय राम जी आ गए। अरे हनुमान क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? प्रभु अभी अभी मुझे रोको मत। अरे हनुमान बोलना, क्या हुआ? मैं तेरे सामने हूँ, बता ना। पर प्रभु अभी आपकी कथा चल रही है और मैं नहीं चाहता कि आप कथा में व्यवधान करो। अच्छा, व्यवधान ना हो, कथा में व्यवधान नहीं चाहिए मुझे। वो राम जी के नाम को प्रधानता दे रहे हैं, जो रस कथाओं में आता है, सत्संग में आता है। तो उसकी, जैसे आपने हमसे कहा कि आपको कथा करने जाना है, तो उसी अकॉर्डिंग हम देखेंगे। मैंने कहा मेरे समय तो लिमिटेड है। जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर आपने कहा कथा, जैसे आप कहते हैं कथा में कोई समय की सीमा नहीं होती। आनंद में बैठ जाते हैं तो पता नहीं होता कितने समय हो गया, 3 घंटे हो, 4 घंटे हो गया। प्रभु इच्छा, प्रभु इच्छा, वो प्रभु इच्छा पे निर्भर करता है। जो आजकल हम देखते हैं कई सारे हमारे कथा प्रवक्ता हैं, वो 3 घंटे मतलब 3 घंटा, और हम जैसे कोई हम भूल जाते हैं कि हाँ घड़ी भी है क्या। अच्छा। वो कहीं ना कहीं रमना है, उसमें साधना है। जी अच्छा, तो ये आसन जीतना हो गया जी। उसके बाद आप अपनी बात आगे बढ़ा रहे थे। जी जी। तो एक नित्य प्रतिदिन 40 दिन तक जो हनुमान चालीसा वाली बात है, हनुमान चालीसा को सिद्ध कैसे किया जाए। अच्छा। तो 40 दिन तक एक आसन लें, सुख आसन में बैठें, एक घी का दीपक जलाएं, शुद्ध देसी घी हो, गाय का हो तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं हो तो फिर शुद्धता पूर्वक ही हो, केमिकल ना हो, कुछ अन्य पदार्थ ना मिले हो। तो गंगा जल रख लें सामने, और चाहे तो आप 40 कौड़ी या 40 सिक्के रख सकते हैं प्रति, या फिर 100 भी रख सकते हैं। अच्छा, 100 ये गिनती के लिए, काउंटिंग के लिए रख अच्छा। सकते हैं। 40 कौड़ी रख सकते हैं, 100 सिक्के, 40 कौड़ी, 40 कौड़ी 40 दिन के लिए, 100 सिक्के काउंटिंग के लिए। क्योंकि हम मोबाइल में भी काउंटिंग कर सकते हैं, पर ये मोबाइल दैत्य है। अच्छा, कलयुग का दैत्य है। दैत्य है मतलब ये राहु जो लोग बताते हैं ज्योतिष लोग की, वो ज्योतिष के हिसाब से होगा, मेरे हिसाब से वो दैत्य इसलिए है क्योंकि कुछ भी नोटिफिकेशन आया, कुछ आया, हमारी साधना को भंग कर देगा। अच्छा, इसलिए दैत्य है। अच्छा, और बीच में राक्षस है, जैसे राक्षस यज्ञ को विध्वंस करते थे, उसी प्रकार ये मोबाइल रूपी जो दैत्य है वो हमारी पूजा को व्यवधान कर देगा। इसलिए मतलब आप कह रहे हैं कि पूजा में उसको अलग रखें। बिल्कुल, पूजा में अलग रखें, पूजा के समय अलग रखें, या तो आपकी इंद्रियां कंट्रोल में हो कि भाई हमें 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो लगेगा हम मोबाइल को छुएंगे नहीं। या तो हमारे अंदर मतलब इतना पावर हो, विल पावर हो जो हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकें। दूसरा, आप 100 सिक्के ले लें काउंटिंग के लिए, मोबाइल को अलग रखें, और घर वालों से भी अलग हो जाएं, एक एकांत में बैठ करके, क्योंकि साधना है। साधना में कोई राक्षस पहले व्यवधान करते थे, आते थे, तो इस प्रकार का कोई व्यवधान ना आए। 40 दिन तक आप उसको नित्य प्रतिदिन एक समय निर्धारित कर लें, और भाव के साथ समझ करके ये साधना प्रारंभ करने से पहले आपको हनुमान चालीसा समझना पड़ेगा, उसका हिंदी अनुवाद जानना पड़ेगा कि हनुमान चालीसा कह क्या रहा है। हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में हमें पता नहीं है तो उसका फल नहीं मिलेगा। वो समझना पड़ेगा एक एक चौपाई का अर्थ क्या है। जब हमारे मन में आ जाएगा और जब उसको हम अंतःकरण से और एक अच्छे भाव से कहेंगे तो उसका फल कई गुना अच्छा अधिक हो मतलब जाता अर्थ है। जानने के बाद भाव जुड़ेगा, भाव जुड़ जाएगा। और हमारे यहाँ भावी विदितो देवा, भगवान भी कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही मेरा सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो 40 दिन तक इसको नित्य प्रतिदिन जो मनोकामना है उसको करें। मैं तो कह रहा हूँ कोई मनोकामना मांगो मत, क्योंकि निस्वार्थ भक्ति परम श्रेय। जो निस्वार्थ भक्ति करते हैं, भगवान कहते हैं वो कुछ नहीं मांगते ना, फिर उनकी परवाह मैं करता हूँ, उनको क्या देना है क्या नहीं देना है। अच्छा,
मांगना है भगवान से कहो जो तुम्हें हमारे लिए अच्छा लगे वो दे दो, लेकिन कलयुगी जीव है, सबकी परेशानियां भी नहीं रह जाता, तो ये सिद्धि है उसके लिए। लोगों को लगता है कि पता नहीं बोलेंगे नहीं तो शायद मिले ना मिले, तो इस अधीरता में लोग मांग बिल्कुल 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 भगवान से कहते हैं भैया मैं तेरा दास हूँ, जो मुझे मेरे लिए तुझे अच्छा लगे वो दे दे, तो सब कुछ दे देंगे। लेकिन अब रही इसकी उपाय वाली बात, 40 दिन तक ये पूरा करें आप। और जो आपने कौड़ी रखी है, जो गंगा जल रखा है, आमंत्रित किया है रख करके उसको कौड़ी उसमें डाल दें, और कहीं जा रहे हैं किसी कार्य के लिए तो उस जल को ले और उसका जैसे चरणामृत लेते हैं उस प्रकार से पिए। जो भाव आपका है, जिस काम के लिए जा रहे हैं, कोई भी काम हो आप भी कर सकते हैं और दूसरे किसी को दोगे उस पर भी काम करेगा ये कहीं ना कहीं एक ब्रह्मास्त्र है कलयुग में। इसको आपने बताया भी था कि सिद्ध स्थलों का अगर कोई दर्शन भी कर ले 40 दिनों तक, जी जी जी, तब भी आपको उन पुण्य फलों की प्राप्ति बिल्कुल हो बिल्कुल जाती है। क्योंकि दर्शन तीर्थ स्थलों का दर्शन करने से क्या होता है, पाप क्षय होते हैं, पाप कटते हैं, तो ये उपाय करें तो मिलेगा। जी जी। अच्छा महाराज जी, अभी तो आपकी ये पीछे कथा चल रही है, यानी आप श्रीमद् भागवत कथा आचार्य हैं। जी, राम कथा भी करते हैं? हाँ, राम कथा, हनुमत कथा। अच्छा, हनुमत कथा अलग से करते हैं, हनुमत कथा भी करते हैं? हाँ। अच्छा, वो हम करते नहीं, वो करवाते हैं। क्या करना है, कैसे करना है वो जानते हैं। अच्छा महाराज जी, आपका चूँकि जो गृह जनपद है वो ब्रजमंडल है जी, वो प्रेम भूमि है, प्रेम की नगरी कहा जाता है। जो बाहरी लोग भी वहाँ पे जाते हैं, 1-2 दिन वहाँ पे रुक जाए तो उनके अंदर प्रेम उपजने लगता है। बिल्कुल। तो स्वाभाविक है आपके भीतर जो लोग वहाँ के हैं वो तो क्या कह रहे हैं, तो आपके भीतर कब ये भक्ति की लगन जगी और बिल्कुल आपने फैसला किया कि अब तो हम भगवान का गुण गाएंगे? बिल्कुल, आज आपने बहुत गहरी और एक पर्सनल बात पूछी है। जो मेरा जुड़ाव रहा है, दूसरी कक्षा में सत्यनारायण भगवान की कथा करता था। दूसरी कक्षा में, यानी आप तब मुझे लगता है 6-7 साल के रहे? बस। अच्छा। क्योंकि हमारे गांव में जो है अकेला ब्राह्मणों का घर है। अच्छा। हमारे चाचा जी दिल्ली आ गए थे, भाई भी हमारे अध्ययन के लिए चले गए थे, तो हम अकेले थे वहाँ गांव में। हाँ, चाचा कजन ब्रदर्स भी थे, वो सब नहीं करते थे। मतलब हमारे पिताजी जो 3 भाई हैं, ठीक है, तो अकेला घर था, तो इस करके मतलब सत्यनारायण भगवान की किताब मेरे हाथ में पकड़ा दी, जाओ कथा करके आओ। अच्छा, मतलब यजमान के यहाँ कहीं जाइए कथा करके आइए। हाँ बिल्कुल, मैदान में उतार दिया। अच्छा। और जब तक मैदान में नहीं उतरते नहीं सीखते हो आप कैसे युद्ध करना है, कैसे क्या करना है। तो हमारे लिए वो अच्छा था। एक उससे पहले रुचि थी, हमारी दादी अम्मा कहानी सुनाती थी, तो कथाएं भी सुनते थे, तो उससे कोई ना कोई मोटिवेशन मिला, मैं भी ऐसा करूँगा। वो भी एक लक्ष्य था, वो किया। दूसरी कक्षा में सत्यनारायण भगवान की कथा करी, उस समय मुझे 2 रुपये मिले। अच्छा। हाँ, मेरे लिए बहुत थे वो 2 रुपये। हाँ, और फिर धीरे धीरे फिर वो हर मंथ की पूर्णमासी को सत्यनारायण कथा करने लगे। फिर स्टडी भी चलती रही, अध्ययन चलता रहा। उसके बाद में हमारा 10वीं तक अध्ययन किया। उसके बाद में गुरुकुल में गए हम, काम्य वन है। अच्छा। हाँ, डी के पास में काम्य वन है, वहाँ पे हमारे जो शिक्षा गुरु रहे हैं प्रातस्मरणीय पूज्य श्री रमेश आर्या जी, तो जो है 10वीं में हमें शिक्षा गुरु मिले। उसके बाद में हमारे दीक्षा गुरु प्रातस्मरणीय परम पूज्य, नाम लेना वैसे उचित नहीं है गुरुदेव का, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, प्रातस्मरणीय परम पूज्य वैष्णव कुलभूषण संत शिरोमणि महंत श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज। अच्छा। पीठाधीश्वर मणिराम दास छावनी, अध्यक्ष श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र अयोध्या एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास मथुरा, उन दोनों के अध्यक्ष में हैं। उसके साथ साथ कई मठ हैं, 200 से अधिक गुरुजी के मठ हैं जो संचालित हैं, जो निरंतर भोजन इत्यादि करा रहे हैं। अच्छा। और हाँ, जो सहायता बनती करते हैं। तो उन गुरुदेव भगवान का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि कुछ संस्मरण भी आप बता रहे थे, जो राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हो रहा था। हाँ। उसके बारे में हम चाहते हैं कि एक बार आप बताएं कि क्या वो संस्मरण था। जब मस्जिद को तोड़ा गया था 1992 में, जहाँ राम जन्मभूमि रामलला विराजमान थे, उस जगह मस्जिद बनाई गई थी। उसको जब विध्वंस भी किया गया, जितने भी कार सेवक गए थे, तो बोला कि भाई भोजन की व्यवस्था कहाँ पे है। हाँ। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि 1 लाख कार सेवकों की व्यवस्था हमारे मणिराम दास छावनी में है। अच्छा। वहाँ सेम डे, पहले दिन ही 1 लाख की जगह 4 लाख कार सेवक मणिराम दास छावनी पहुँच गए। अच्छा। 4 लाख। और कई एकड़ में विस्तार है मणिराम दास छावनी का। जो मंदिर था, मंदिर में भी जूते चप्पलों से लोग अंदर घुस गए, उन्हें नहीं पता, बेचारे भूखे थे कई दिन के। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कई दिन पहले से आए हुए थे।
तो जब नहीं लिटाया तो पूछा भोजन बना। मणिराम दास साहब ने जब वहाँ आए तो वहाँ 4 लाख एक साथी आ गए। तो भंडारी जो है भोजन कराता गया। अब गुरुजी के पास आया, गुरुजी एक कट्टा आटे का बचा है, एक कलस्तर बचा है, थोड़े से मसाले बचे हैं, भंडारा सीताराम हो गया। गुरुजी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे दादा गुरु स्वामी प्रातस्मरणीय पूज्य श्री मणिराम दास साहब ने जो हनुमान जी की प्रेरणा से और यहाँ अयोध्या में आए हो, उनके पास कुछ नहीं था जी। और हनुमान जी ने उनको साक्षात, क्योंकि वाल्मीकि रामायण सुनाई थी हनुमान जी को पूज्य दादा गुरु ने, तो उनको प्रेरणा मिली तुम अयोध्या जाओ और वहाँ ऐसे सेवा करो। मैंने कहाँ से करें, कहाँ से तो सब हो जाएगी, तुम चिंता ना करो। तो मैंने 6 पीढ़ी हो गई। अच्छा, हमारे दादा गुरु मतलब 6 पीढ़ी हनुमान जी की सेवा करते हैं। हाँ, ये भंडारा इत्यादि करते हुए जन सेवा करते हुए। अभी जैसे कुंभ गया था, प्रयागराज कुंभ जो कई वर्षों के बाद आया था, 150 वर्ष के बाद जो आया था, इसमें कई लाख लोग भोजन कर रहे थे। लगभग 12 से 15 शिविर अपने लगे हुए थे मणिराम दास साहब ने के पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में। तो बोल दिया कि वहाँ व्यवस्था हो जाएगी, भोजन की। अब हलवाई गया, गुरुजी एक क्लस्टर जो है तेल का बचा है और मसाले बचे हैं और कुछ जो है अपना आटे का भी एक कट्टा बचा है, भंडारा सीताराम हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे दादा गुरु इतने साल से करते आ रहे हैं, यहाँ आज तक जो है अखंड चलता रहा है। उन्होंने माला उठाई, माला लेकर के वो सरयू नदी पे पहुँचे। मणिराम दास छावनी अयोध्या से सरयू जी लगभग 500 मीटर है मुश्किल से, अच्छा, वॉकिंग डिस्टेंस में। वहाँ गए और बन के आज समाधि लेंगे, ऐसा भाव आया। तो बटू के रूप में आए उनके पास में, मतलब ब्राह्मण आए, एक कोई बटुक वहाँ पहुँचे। अच्छा, क्या सोच रहे हो, समाधि लोगे? एकदम देखने लगे, इनको कैसे पता, मैंने क्या करें, क्या हुआ? अरे तुम्हारी 6 पीढ़ी सेवा करते हुए हो गई, आज तक भंडारा शॉर्ट नहीं हुआ, भंडारा कम नहीं पड़ा, और ये आज ये कैसे हो गया भंडारा सीताराम? पर कि इतनी जल्दी आपको समाधि नहीं लेनी है, आपके हाथों से शिलान्यास होना है। अच्छा। और आपके रहते हुए ही मंदिर बनेगा। पर कैसे बनेगा? 500 पीढ़ी गुजर गई देखते देखते, हमें भी कोई उम्मीद नहीं लग रही। सरकार आती हैं जाती हैं, आती जाती हैं, हमें प्रलोभन देती हैं और बनता है नहीं। मान के हम कह रहे हैं आपसे मंदिर बनेगा, तुम्हारे हाथों से शिलान्यास होगा, आप लिख लीजिए। और ये जो होगा, जब होगा मंदिर, ये जो कार सेवक आए हुए हैं इनका क्या होगा? बन के इनकी चिंता ना करो, जाओ, भंडारे भरे पड़े हैं। जब किसी ने जाकर कहा गुरुजी कान में, वहाँ चलिए, वहाँ ऐसे ऐसे ट्रक उतर रहे हैं, तब उनको अनुभव लगा कोई जो पुरुष था, कोई चमत्कारिक पुरुष है। तो आसपास जो मचान वाले बाबा थे, उन्होंने मुझे ये वाक्य बताया। उन्होंने कहा हो ना हो, वो हनुमान जी के रूप में बटू आए थे। उन्होंने हनुमान जी पहुँचे। और इतनी बड़ी बात कोई नहीं कह सकता कि 500 गुजरी मंदिर बना नहीं वाला, लेकिन तुम्हारे हाथों से शिलान्यास होगा। आप अगर स्मरण में होगा, जो अगर आपने शिलान्यास के समय का वीडियो देखा होगा, तो उसमें पूज्य गुरुदेव बीच में खड़े हुए हैं, अपने मोदी जी हैं और संघ संचालक माननीय पूज्य श्री भागवत जी हैं, और गुरुदेव के हाथों से वो शिलान्यास हुआ है। तो वो जो हनुमान जी का वाक्य जो घटित हुआ, वो यहाँ कहीं ना कहीं वो फलीभूत हुआ। पता नहीं किस रूप में आकर के नारायण मिल जाएं, किस रूप में आकर के भगवान मिल जाएं। तो हमारे जीते जी कलयुग के जो भगवान हैं वो तो सब ये 1992 की बात है जब हाँ ये घटना घटी जब थी। मस्जिद विध्वंस हुई थी। 1992 घटना। अच्छा, एक चमत्कारिक घटना और गुरुदेव भगवान के बारे में जी, लगभग सन 2003 के आसपास, क्योंकि सब इनसे कहीं ना कहीं जब विध्वंस हुआ तो विधर्मी लोग थोड़े से द्वेष करते थे। तो गुरुदेव भगवान अपने हमारे गुरु भाइयों के साथ, अपने परकर के साथ में सरयू स्नान करने के लिए गए। और जब सरयू स्नान करने के लिए गए तो कुछ विधर्मियों ने इनके ऊपर पहला बम गिरा, वो थोड़ा दूर जाके पड़ा, दूसरे में धुआं, तीसरे में छर्रे, चौथा फिर गिरा तो एक बंदर ने पकड़ लिया। अच्छा। 5वीं बार मैगजीन चलाई, मैगजीन का जो क्या बोलते नीचे वो भरते हैं, उसमें वो भरते हैं चलाने के लिए। हाँ, वो नीचे गिर गया। अच्छा, मतलब वो छोड़ के भाग गया वो। तो कहते हैं जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, बाल न बाका जाको राके साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। तो बैरियों ने खूब विद्रोह किया। अच्छा, दूसरे दिन पता चल रहा है, मीडिया वाले वो पूछ रहे हैं, सब पूछ रहे हैं किसने आक्रमण किया, क्या किया। नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, सब अपने हैं। ये संत का बाबा, पूज्य मचान वाले बाबा कहने लगे मुझे बुरा लगा, ये पूज्य श्री मचान वाले बाबा ने ये घटना बताई, पर मुझे बुरा लगा कि कल तो इन पे आक्रमण कराया और आज पूछ रहे तो बता भी नहीं रहे कौन है क्या है।
है, पता चला दूसरे दिन जाकर के उनके साथ ही उठ बैठ रहे हैं। तो ये संत का हृदय होता है। अच्छा, मतलब सबको क्षमा कर दिया और ईश्वर को बचाना होगा तो बचा ही लेंगे। तब से Z+ सिक्योरिटी भी गुरुदेव भगवान को मिली हुई है। तो फिर गुरु जी से आपका कैसे, थोड़ा हम चाहते हैं कि संक्षेप में ही सही इस यात्रा क्रम को थोड़ा आगे की तरफ बताएं कि बाल्यावस्था से यात्रा जब आपकी चली जी जी, तो वैसे तो देखिए हम लोग ईश्वर की महिमा किताबों में तो पढ़ते हैं, संतों के मुख से सुनते हैं, ये निज अनुभव आपका कब बना कि भगवान कृष्ण योगक्षेम की रक्षा करते हैं, सब संभालने वाले हैं, ईश्वर है जिनकी महिमा है, आपका निज अनुभव ये कब बना है? मैं बताता हूँ। जो मुझे प्रत्यक्ष में एक कह सकते हैं कि दर्शन हुए हैं, अच्छा। वो मैं मतलब उस वाक्यों में दोहराता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे। ये ऐसी कृपा भी होती है। मैंने 10वीं तक अपनी जन्मभूमि में अध्ययन किया, उसके बाद में हम दिल्ली आ गए, यहाँ करके अध्ययन किया, फिर हमने इंजीनियरिंग भी करी, फिर वो साइंस की पढ़ाई करके अपना जो भी इंजीनियरिंग पढ़ाई मतलब करके। पढ़ाई आपकी इंजीनियरिंग की हुई है? हाँ, इंजीनियरिंग करी है, शायद में आध्यात्मिक पढ़ाई के साथ साथ ये भी हुआ है। अच्छा, मैकेनिकल नहीं, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आप हैं? अच्छा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हुई। हाँ। और 70 इंजीनियर मेरे अंडर में काम करते थे। अच्छा, मतलब आपने पहले नौकरी भी की है? DL2, फिर साइट इंचार्ज, फिर मैनेजर। कंपनी विप्रो कंपनी। अच्छा, विप्रो में काम किया है आपने, तो अच्छी कंपनी है, उसमें सैलरी वैल्यू भी अच्छी मिलती है लोगों को? मिलती थी। हमने कहा भाई हमें हमारा जो रुचि है, ऑफिस वाले भी कहते थे, मैनेजर वगैरह और महाराज जी, उससे भी मतलब उस समय सब रेस्पेक्ट करते थे। अच्छा, काम के वाइज भी, काम में टीम लीडर थे, 70 इंजीनियर को देते हुए थे, तो कहीं ना कहीं सब रेस्पेक्ट करते थे। वहाँ भी राम जी कृपा से, हनुमान जी कृपा से, प्रभु कृपा से झंडे गाड़े। आपका जो वेश होगा वो तो कॉर्पोरेट वाला होगा, जैसे कि हम लोग ये शर्ट वर्ट पहन के निकलते हैं। हाँ, वैसे लेकिन उसके साथ साथ हम जैसे भजन संध्या में जा रहे हैं, अच्छा। दिन में ऑफिस कर लिया, रात को हम कोई भजन संध्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वेशभूषा वही होती थी जो अभी है। पहले आप धोती पहनते, पहले पजामा पहनते थे। अच्छा। पजामी चूड़ी वाली पहनते थे, वो शौक था हमें। वैसे आपके बारे में लोग बताते हैं कि आपकी वेशभूषा, आपके स्टाइल जो है देवकी नंदन ठाकुर जी से कुछ प्रभावित दिखाई देता है, ऐसा है क्या? देखो, सबका अपना अपना तरीका है। अगर हम किसी को कॉपी करेंगे ना तो अपना वर्चस्व भी भूल जाएंगे। अच्छा, नहीं मतलब एक आदर्श कोई होता है कि ये हमारे आदर्श हैं? मेरे आदर्श मेरे मचान वाले बाबा गुरुजी, अच्छा, है ना, और डोंगरी जी महाराज, और भी हैं, मतलब सब ऐसा नहीं है। कुछ देवकी नंदन जी हैं या मुरारी बापू हैं या कोई भी हैं XYZ, सब सम्मानी हैं। ज्ञान जहाँ से मिले ले लेना चाहिए। वेशभूषा की बात है तो ये अपना एक मेरे बालों की बात करो कि मैं बाल क्यों करता हूँ। हाँ। तो मैं चुटिया रखता था ऑफिस टाइम में। अच्छा, और चुटिया उस समय भी रखते थे? हर सनातनी को रखनी चाहिए। हाँ, हाँ। उसका रीजन क्या है भाई? पहले टीवी हुआ करती थी, एंटीना होता था, वो पिक्चर क्लियर आती थी, तो इससे दिमाग जो है ना वो अच्छा चलता है। मैंने कहा छोटे से एंटीना से इतना बढ़िया पिक्चर आ सकती है, तो क्यों ना हम पूरी डिश रख लेते हैं। जब से डिश रखी तो पूज मचाने वाले बाबा के सानिध्य में आए हम, कथा करने लगे। आध्यात्मिकता से इसका जुड़ाव भी है। ये तो साइंटिफिकली भी बिल्कुल। ऐसा नहीं है कोई हम फैशन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। सन्यासी हैं, साधु हैं, देखा है वो रखते हैं, सब रखते हैं। तो पूज मचान वाले बाबा के सानिध्य में आए, फिर पूज मचान वाले बाबा के द्वारा हम कथा कर रहे थे हनुमान वाटिका रामला मैदान नई दिल्ली में। तो वहाँ 3-4 बार सदगुरुदेव भगवान का आगमन हुआ। अच्छा। तो पूज मचान वाले बाबा ने मुझे इंट्रो कराया और कहा कि ये व्यास जी हैं, कथा कर रहे हैं महाराज जी। तो महाराज जी ने कथा सुनी, और जब वो कथा सुन रहे थे तो मैं भजन बोल रहा था। बोले तो भागवत जी के ऊपर इतने भजनों को जानता है, मेरे ऊपर भी भजन बना दिया, तो भागवत भजन सम्राट है। तो इस तरह से उनका वाक्य निकला। हालांकि आता जाता कुछ नहीं है मेरे पे, लेकिन उन्हें जो बोला कहीं ना कहीं उसका आशीर्वाद ऐसा हुआ कि असर हुआ आप पे। असर हुआ, बहुत ज़्यादा असर हुआ। हाँ, असर हुआ। तो जो इंजीनियरिंग की बात थी हमारी, इंजीनियरिंग करने के बाद जो हमने जॉब छोड़ दी। जॉब क्यों छोड़ दी? हम कहा कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो इस लाइन में, हम सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, मज़ा नहीं आ रहा था ना। वो अब 70 इंजीनियर में ठीक है, अच्छा है, यहाँ 70 इंजीनियर के ऊपर सर कहते हैं। हम भी किसी को सर कहते हैं, किस को सर कहेंगे, सबका सर ऊपर वाला है। एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे हम, उदास था मन, मंदिर में गए, जा करके ठाकुर जी से पूछा कौन सा रास्ता ठीक रहेगा, हम इसको अपनाएं या इसको। एकदम से अंदर से एक दिल की आवाज़, अगर किसी को अगर फैसला लेना है तो किसी को अपना हितैषी मत बनाओ, किसी को सलाहकार मत बनाओ। एकांत में जाओ, अपने इष्ट के सामने, अपने भगवान के सामने मंदिर में बैठ जाओ और उनसे पूछो कि मेरे लिए क्या सही है। और अंदर से आवाज़ आएगी, जो अंदर से आवाज़ आएगी ना वो कभी गलत नहीं हो सकती। अंदर से आवाज़ आई तू दे सब छोड़ छाड़ दे। हालांकि घर में हुआ, हमारे जो बड़े भाई हैं, ये है नहीं, तू क्यों आ रहा है, ये क्या है, हाँ, इस तरह का वो भी था। मैंने कहा नहीं,
एक जो अगर सचिन तेंदुलकर को कहा होता तो सिंगर बन जा, भागवत कथा वाचक बन जा, तो आज इतने बड़े क्रिकेटर नहीं होते। तो उसी प्रकार जो मेरा इंटरेस्ट था वो अंदर ही अंदर, मेरे पिताजी ने पूछा क्या तू जॉब नहीं कर सकता? मैं कर लूँगा, रो रो करके। अच्छा, क्योंकि लोगों ने देखा होगा कि अच्छी खासी सैलरी आ रही है, जीवन सेटल होके चल रहा है, लेकिन देखो राम जी की कृपा, देखो ये आर्टिफिशियल धन है जो ऑफिस से आता था, और जो असली धन है वो राम नाम रूपी धन है। इस धन में ये भागवत जी ऐसा कल्प वृक्ष है, ये सत्संग ऐसा कल्प वृक्ष है, इसकी छाँव में जो आया वो कभी भूखा नहीं रहा। तो जो असली धन है वो ये नहीं, ये राम रतन। आप मेरी उंगली की तरफ देख रहे हैं? हाँ, ये वाला तो अच्छा, उसके लिए है, ये तो ऊपर गिनने वाला नोटों के लिए है। और ये माला चलता है, ये माला चलता है। अच्छा, ये माला चलता है, सीताराम सीताराम। अच्छा, पहले ऊपर चलता था, अब ये नीचे चलता है। सीताराम सीताराम सीताराम। पहले ऊपर नहीं, वो उस पे चलता था, कीबोर्ड पे, उन पे चलता था, तो वो रहा। अच्छा, हम चाहते हैं कि संक्षेप में, इसलिए कि बहुत सारे लोग जो आपको सुन रहे हैं उनके मन में आ रही होगी कि ये अचानक भक्ति की लगन, जिसको टर्निंग पॉइंट कहते हैं, एक विप्रो के इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर, जो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, एक टर्निंग पॉइंट होता है। एक तो होता है कि ईश्वर ही ऐसा प्रेरित कर दे, ऐसी कोई, या फिर ऐसा कोई घटनाक्रम हो जाए, भीतर ही कुछ घट जाए या बाहरी दुनिया में कुछ ऐसा हो जाए कि व्यक्ति बदल जाए। तो टर्निंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या रहा आपका? कि बताता हूँ मैं आपको, जो मैं बताने वाला था, मेरे साथ जो घटना हुई, रोम रोम खड़े हो जाते हैं कहीं ना कहीं, वो मेरे स्मृति से निकल गया। बताता हूँ आपको। मैं नारायण सेवा संस्थान उदयपुर, अच्छा, उसके लिए बहुत काम किया मैंने। आस्था, संस्कार, जितने भी हमारे चैनल हैं जो 180 कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर हमने काम किया। तो हम मथुरा आए, मथुरा जन्मभूमि पे जो कमेटी है केशव देव मंदिर की, उन्होंने हमसे आयोजन कराया। वहाँ के बाद हम वृंदावन आए, बिहारी के दर्शन करे, और जो गोसाई थे उन्होंने अच्छे से आशीर्वाद दिया, माला वगैरह पहनाई। उसके बाद राधा वल्लभ मंदिर, अच्छा, बिहारी के दर्शन कर रहे हैं तो राधा वल्लभ मंदिर के भी जाना चाहिए, तभी दर्शन पूरे होते हैं, ऐसा ब्रज के संत कहते हैं। तो हम दर्शन करने गए तो वहाँ एक गाय आई, अच्छा, बहुत प्यारी गाय, आकर के वो दुलार करने लगी। हमने उसको पेड़ा खिलाया, माला थी, माला पहनाई। उसके बाद में एक प्रतिपदा करी, मैं परिक्रमा करी, परिक्रमा करके मत्था टेका, और मैं पीछे मुड़ कर देख रहा हूँ, गाय मिली नहीं। अच्छा, गाय, हाँ, गाय गायब, ओझल हो गई। हाँ, ओझल हो गई वो। फिर मेरे साथ में थे, उनसे मैंने बोला कि गाय थी कहाँ गई, तो उन्होंने, मैंने भेजा, इधर उधर भेजा, मतलब 200-300 मीटर तक, मतलब कोई भी अता पता नहीं था उसका। फिर अंदर से एक रोम मतलब रोमांचित उठा, ये हुआ क्या, ऐसे कैसे चमत्कार है? तो मैंने अपनी माता जी घर आकर कहा, घर आकर के माता जी से कहा, तो माता जी ने कहा देखो ये वृंदावन है, वृंदावन की बड़ी महिमा है, क्योंकि भागवत जी भी कह रही है, भक्ति माता भी कह रही है, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेप सुरेपणी। जब वृंदावन में आई तो मैं जवान हो गई। तो माता जी ने कहा कोई नई बात नहीं है, वहाँ तो राधा रानी, हो सकता राधा रानी आ गई हो किसी रूप में, और राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। और लाला तो आज राधा रानी के दर्शन भय हैं। हमारी दीदी हैं तारा दीदी, वो मथुरा में रहती हैं, बिनती बताई मैंने, लाला तुम्हें तो आज कृपा है गई है, जो आज राधा रानी तो स्वयं दर्शन दे के गई हैं। तो वो भाग्य हुआ, और उस दिन के बाद में ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा हुआ है। तो उसके बाद आपने फैसला कर लिया कि अब तो हम हरि का ही गुण गाएंगे, हरि का गुण गाएंगे। अच्छा। हाँ, जो वालों से कहा भैया हम कल से नहीं आएंगे, ये बहुत बड़ा डिसीजन था। अच्छा, मतलब आपने कह दिया कल से नहीं आएंगे? कल से नहीं आएंगे। उन्होंने कहा नहीं, सैलरी का डिस्कशन है, सैलरी लीजिए आप, क्योंकि वहाँ एक पूरा मैनेजमेंट संभाला हुआ था हमने। मैंने कहा मैंने भैया ये सोने की लंका नहीं चाहिए, हमें हनुमान वाले फल चाहिए, हमें ये तुम्हारा नहीं चाहिए। क्योंकि वहाँ जब हम आस्था संस्कार करने लगे तो वहाँ लोग जानते थे, एयरपोर्ट पे पहचान लेते थे, आप वही गुरु जी हैं जो कल भजन सुना रहे थे। आजकल तो हमारा यूट्यूब है, जैसे आपका भी हनुमान भक्ति चैनल है, बहुत लोग उसको फॉलो भी करते हैं, और कई ट्रेंडिंग में भी है। पहले ऐसी आस्था संस्कार हुआ करते थे, कोई भी पहचान लेता था। तो आजकल तो जो हमारे जैसे पॉडकास्ट कर रहे हैं, या फिर आपका हनुमान भक्ति चैनल है, जो अच्छे लोग हैं वो उसको देखते हैं, फॉलो करते हैं, ये ट्रेंडिंग में है। जी हाँ, तो वो पहले पहचान लेते थे। मैंने कहा ये काम अच्छा है, यहाँ नाम भी है, काम भी अच्छा है, और जहाँ काम और नाम अच्छा होता है वहाँ दाम भी अच्छा आता है। हाँ, कोई भी प्रोफेशन हो, हमारे पास तो ये वाला दाम नहीं, ये वाला दाम आता है। अच्छा, मतलब काम और नाम हो तो जाहिर सी बात है, यानी पूर्ण आनंद है। अब चूंकि आपको शायद संभवतः कथाकली में निकलना होगा, हाँ, क्योंकि बीच में हमने समय लिया था, लेकिन एक आखिरी जिज्ञासा आपके सामने, आपने उस जीवन को भी देखा है। उस जीवन का तात्पर्य है कि जो सांसारिक रूप से जो लोग, अन्य लोग, बहुत सारे लोग काम करते हैं, अब आप हरि भजन कर रहे हैं, अभी कथा के लिए निकलने वाले हैं, क्या कुछ बदलता है उधर और इधर की अगर हम तुलना करें तो क्या बदल जाता है भीतर और बाहर भी?
संसारिक में करें और या आध्यात्मिक हाँ, करें। मतलब आपने क्या बदलाव देखा अपने खुद के भीतर? हाँ, खुद के देखो भीतर, मेरे से ना कई अपने लोग जीवन में कई जवान भी मतलब इंस्पायर हैं इस चीज़ से। देखो जॉब करो अच्छी बात है, मेरा मानना यह है प्रोफेशन कोई भी हो, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। काम वही करना चाहिए जो दिल को अच्छा लगे। अच्छा, मैं एक प्रश्न आपसे कर लूँगा, आप मेरे से इतने सारे प्रश्न किए। धर्म बड़ा है या कर्म बड़ा है? कर्म बड़ा है। कर्म बड़ा है और मैं कहूँ धर्म बड़ा है, तो आप हम व्याख्या करूँ? हाँ बिल्कुल, मुझे आनंद आएगा आप बताएंगे। देखो मैं बताता हूँ आपको, कर्म तो एक वैश्या भी करती है, कर्म तो एक कसाई भी करता है, वो भी कर्म है। मदरा पी रहा है कोई, वो भी कर्म है। धर्मयुक्त कर्म किया जाए तो वो कर्म बड़ा वो है। कर्म है, सुकर्म जिसको कहते हैं, सुकर्म बड़ा सुकर्म है। किया जाए। सुकर्म ये तो बड़ा कर्म तो सब कर्म ही है, कर्म कीजिए, तो इसलिए कुकर्म धर्म, कीजिए, सब कर्म इसलिए ही। धर्म की प्रधानता ज़्यादा है। आई होप कि आपको आपके जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया हो। कोई भी कार्य करें उसके पीछे धर्म को पीछे रखेंगे, धर्म को बेस रखेंगे, नींव हमारी मजबूत होगी और हम ऊंचाइयों को छुएंगे। धर्म के आचरण पे चलेंगे तो कौरव थे, पांडव थे, धर्म के आचरण पे चले तो विजय सत्य की हुई, धर्म की हुई। तो इसी प्रकार हम कोई भी काम कर रहे हैं, भगवान का नाम स्मरण करते रहे हैं, क्योंकि नाम की बड़ी महिमा है। नाम है चाहे नाम संकीर्तन है, क्योंकि भागवत जी भी कह रही है, भागवत जी का अंतिम श्लोक कह रहा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। कलयुग में अगर पापों को नष्ट करने की क्षमता है तो वो नाम संकीर्तन में है। भगवान के नाम से आप जो है ना जो चाहोगे सो मिल जाएगा। कोई अशांति है, मन में अशांति है, कोई काम नहीं बनना है, कुछ नहीं हो रहा है, भगवान का नाम जाप कर लो। है आप हनुमान जी को मानते हो तो हनुमान जी को इष्ट बनाओ, हनुमान जी को राम 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 सुना दो, वो प्रसन्न हो जाएंगे हनुमान जी, इसके कोई सीमा नहीं। एक बार जैसे राम के सामने बोल दो अंतःकरण से, देखो हनुमान जी क्या गदगद हो जाएंगे। जी जी। तो एक बार हम लोग धर्म और कर्म पे एक बार अलग से हम चाहेंगे कि आपसे बातचीत हो, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारे संशय, कंफ्यूजन लोगों में रहता है। अच्छा, आपके मन में नहीं आता कि जैसे आजकल के जो कथावाचक लोग हैं कि कुछ ऐसी वैसी बातें कह देना जो चर्चा में आ जाए, प्रचार हो जाए ज़्यादा, जैसे अभी अनिरुद्धाचार्य जी को लेकर के बातें होती है, देखो कि कुछ ऐसा कहा जाए कि आज तो एकदम हम वायरल ही हो जाएंगे, ऐसा ऐसी इच्छा आपके मन में नहीं आती कभी? देखो क्योंकि हम जिस गद्दी से हैं वो कहीं ना कहीं गुरुदेव भगवान हमारे इतने सरल हैं, वो गद्दी का प्रभाव होता है, हमारे जो बड़े हैं उनका प्रभाव होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे कहाँ से संस्कारित हैं, देखो ये आप कह रहे हैं? टीआरपी सभी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी मैं कुछ अभद्र बोल दूं, कुछ बोल दूं, टीआरपी मिल जाएगी। है अभी एक हम भी उनको जानते हैं, हमारे पास भी बहुत पोल खोल आते थे। हम नाम नहीं लेंगे उनका। अच्छा। आजकल वो व्यासपीठ पे हैं। अच्छा। हाँ। तो वो नृत्य करते हैं, कथक नृत्य करते हैं। तो अब आजकल ऐसी वीडियो वायरल उनकी हो रही है, जीभ निकाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो मर्यादित नहीं है। अच्छा, हाँ, एक कथावाचक है जिनके वीडियो जिस तरह के आ रहे हैं, पहले पुलकित जी, अब नाम आपने बोल ही रहे हैं तो मैं बता देता हूं। हरकत करते हैं वो। पहले पुलकित जी महाराज थे, फिर महामंडलेश्वर बने, अब कुछ और नाम रखा हुआ है, तीसरा नाम उनका है। अच्छा। तो मोदी जी के गुरु भी बता देते वो, उनका इस तरह से था। मोदी जी गुरु हैं। हाँ, तो मेरे पास भी उनका कॉल आता था, उनकी एक असिस्टेंट ने बार दिया वो भी। तो मेरा कहने का अनुरोध सभी से है, नॉट ओनली मतलब किसी व्यक्ति पे से, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य जी हैं, चाहे पुलकित जी हैं, चाहे अन्य कोई भी हैं, व्यासपीठ की जो मर्यादा होती है उस व्यासपीठ की मर्यादा को रखा जाए, मेंटेन किया जाए। कोई अलग से कुछ भाव है, कुछ है, समाज को सुधारना संतों का काम है, नो डाउट। अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला ठीक है, शब्दों की मर्यादा, भागवत पीठ से बोल रहे हो तो मर्यादा से बोलो, अन्य भी बोल रहे हो तो आप एक कथावाचक हैं तो उसको एक मर्यादित बोलो। उन्होंने गलत नहीं बोला, उसको पक्ष इस पे जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, कथा के लिए भी विलम्ब हो रहा है हमको। आप कह रहे हैं जी शब्दों का चयन सही नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं? शब्दों का चयन सही नहीं हुआ, बाकी तो ठीक था, बाकी बातें तो उन्होंने सही कही, बातें सही कही। मैं भी न्यूज़ चैनलों में गया तो मैंने भी यही बोला, मैंने कहा कुछ गलत नहीं कहा है। बोले प्रेमानंद बाबा ने गलत कहा है, मैंने प्रेमानंद बाबा ने गलत नहीं कहा है, जो कहा है वो भी ठीक कहा है, दोनों के लिए कहा गया है। जो व्यभिचार हो रहे हैं, शराब पी रही हैं लड़कियां, खुलेआम ड्रिंकिंग कर रही हैं, धूम्रपान कर रही हैं और अय्याशी कर रहे हैं, तो उन्होंने इस पर्पज़ से कहा है कहीं ना कहीं वो पूरे समाज को वसुधैव कुटुंबकम, नॉट ओनली सनातन बट ऑल्सो जितने भी हैं उन सबके लिए भैया अपने धर्म को अपनाओ, एक ऐसे अच्छे संस्कार दो बच्चों में जो व्यभिचार ना हो। एक संत ही ऐसा सोच सकता है, नहीं किसी को पढ़िए क्या पढ़िए भाड़ में जाए दुनिया, एक संत ही ऐसा सोच सकते हैं। तो जो बोला है गलत नहीं बोला, चाहे अनिरुद्धाचार्य जी हो, चाहे प्रेमानंद जी हो, चाहे कोई अन्य हो, अगर धर्म की बात कर रहे हैं, संस्कारों की बात कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है, बशर्ते जो शब्द हैं उनको मर्यादित रखा जाए, मर्यादित शब्द रखे जाए।
तो आगे की कड़ियों में हनुमान जी की प्रेरणा रही तो हम कुछ आजकल बहुत चर्चा हो रही है प्रारब्ध की भी। जी लोग प्रारब्ध के अधीन जी हर जी। व्यक्ति को भी बताने की आजकल काफ़ी कुछ इस तरह की भी जिज्ञासा सामने आती हैं। जी। उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे मौका मिला तो। और आखिर में हम चाहते हैं कि आप तो बड़ा अच्छा कुछ भजन वगैरह भी सुनाते हैं, कुछ आप कोई मंत्र या भजन आपके ध्यान में आ रहा हो जो एक लाइन आप गुनगुना दें जो भक्तों के घरों में आपकी वाणी गूंजे। जी जी जी, थोड़ा सा मैं गुनगुना देता हूँ। देखो, संकट हमने स्टार्ट किया था, संकट कटे मिटे मिटे सब सब पीरा। पीरा। हम विराम भी उसी पे करना चाहेंगे। जी जी। देखो, प्रभु पे भी संकट आया ना, तो राम जी पे संकट आया तो हनुमान जी ने उसको हरा है। कि राम पे जब जब विपदा आई हो, राम पे जब जब विपदा आई, कौन बना रखवाला, मेरा बजरंग वाला हो, मेरा बजरंग वाला, हाँ मेरा बजरंग वाला। मात सिया को राम प्रभु से, मात सिया को राम प्रभु से, कौन मिलाने वाला, मेरा बजरंग वाला, हाँ मेरा बजरंग वाला। बहुत बढ़िया आचार्य जी, बहुत आनंद आया आपसे बातचीत करने के बाद। धन्यवाद। और निश्चित तौर पे आपकी वाणी सुनने के बाद भक्तों के हृदय में एक प्रेम का बिल्कुल, जो आप अंकुरित होगा। मैं मेरे में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं आपके चैनल के लिए मनोज जी जो आप काम कर रहे हैं ना, मैं अंतःकरण से और गुरुजी की तरफ से तो आशीर्वाद, रामलला सरकार हमारे इष्ट की तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे सकता हूँ। मेरे में सामर्थ्य नहीं, मैं पर उनकी तरफ से आपको आशीर्वाद जरूर देता हूँ। और आपने कहा कि अयोध्या जाऊँगा तो मैं आपको दर्शन करवाऊँगा गुरुदेव भगवान के भी, और वहाँ जैसे भी होगी व्यवस्था कराएंगे। लेकिन जो आप काम कर रहे हैं उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। सनातन धर्म के लिए मैं दिल से सैल्यूट आपको करता हूँ जो कर रहे हैं। आपने जो एक प्लेटफॉर्म चुना है हनुमान भक्ति, इसकी विशेष ज़रूरत है आज के नौजवान को, क्योंकि पुरानी जनरेशन तो कहीं ना कहीं उसको समझ ही रही है, लेकिन नई जनरेशन जो गलत डायरेक्शन में जा रही थी ना, वो आपके चैनल पे मैंने देखा है। क्योंकि मेरे पास भी पर्सनल फ़ोन बहुत आए थे उस समय। अच्छा। हाँ कि ये वो जी इस हाँ, तरह जी कर रहा था, तो मैंने कहा ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा चुना है। तो हनुमान जी आप ऐसी कृपा बनाए रखें, हमारे गुरुदेव भगवान का भी आशीर्वाद आपको मिले, सभी संतों का आशीर्वाद आपको मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम।